हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस फोर्थ एपिसोड में स्वागत है। तो हम अपने डेटा की एक्सप्लोरेशन की जर्नी में हमने डिप्लॉयर पैकेज शुरू किया था, जिसमें हमने सिलेक्ट फंक्शन पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा और हमने उस पर काम किया था। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ और फंक्शन जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि फिल्टर, म्यूटेट, अरेंज एंड समराइज एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। So before we proceed to filter, mutate and arrange and summarize, it's important to cover one prerequisite, which is like operators and data types. तो ये कवर करना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जब हमें किसी सर्टेन वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें डेटा पर प्रोसेसिंग करनी होती है, डेटा को मैनिपुलेट करना होता है। व्हेन आई एम सेइंग कि हमें डेटा को कंपेयर करना होता है, इट मीन्स लाइक कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की इक्वल है, बराबर है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हम सोच सकते हैं, उसके रिजल्ट के हिसाब से हमें अगर डेटा को प्रोसेस करना है तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली ऑपरेटर्स को हम किसी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, और जब भी हम कोई ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये सारी ट्रू फॉल्स क्या है, ये कंपैरिजन क्या है, और ये इतने सारे ऑपरेटर्स जो मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनका यूज़ या यूटिलिटी क्या है। सो डोंट वरी, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन माई स्क्रीन, लुक एट माई स्क्रीन एंड लेट्स सी। So these are some possible operators which are there in R. It starts with double equal to, which is like if one value is equal to the other value or not. So if I'm saying 2 is equal to 2, that means yes, it is true. 2 is always equal to 2. The second one is not equal to. That means if I'm saying is 2 not equal to 3, that's correct. 2 दो जो है वो 3 के बराबर नहीं होता है। This is called greater than, this is called smaller than, this is greater than equal to, this is smaller than equal to, and this is and or. And or जो है वो हमारे कुछ एक स्पेशल तरीके के ऑपरेटर हैं। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना होता है या फिर हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी होती है, तब हम ये जो है एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम पहले ऑपरेटर से ही शुरू करते हैं, विच इज़ डबल इक्वल टू। लेट्स से I have A which has value as 1, B value as let's say 3, and C value as 5. Okay, तो अगर मैं पहला ऑपरेटर चेक करूंगा, if I'll write is A equal to B, so इसका रिजल्ट जो है वो मेरा आएगा फॉल्स। वो फॉल्स क्यों आया? क्योंकि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। Let's say if had I written if A is equal to 1, then this would have been true, क्योंकि A की वैल्यू जो है वो 1 ही है और मैं उसको 1 से ही कंपेयर कर रहा हूँ। So I hope this is clearer. Next one is not equal to. Now if I'll write A is not equal to B, this is true. Why this is true? Because A has value as 1, B has value as 3, and 1 is not equal to 3, and this is the operator which we have used, which is like A is not equal to B and 1 is not equal to 3, hence this is true. This is greater than, this is smaller than. यहाँ पे थोड़ा लोगों को काफ़ी confusion होता है कि greater than और smaller than क्या है. So this is a very simple, and then if you'll go back to your high school days, you might recall it even like कि एक crocodile method हुआ करती थी, which is like these cute crocodiles we have. तो यहाँ पर अगर आप इसके मुंह को देखेंगे, it's looking like the symbol जो हमारा ऊपर है, and this is looking like another one which is here. तो ये क्या है? Always remember कि crocodile जो है वो हमेशा it will eat the bigger person. It will always eat the bigger person. So for example, मान के चलिए मेरे पास एक यहाँ पे this one person is there and this is a bigger person who is there. So now this crocodile will eat whom? Remember, the crocodile will always eat the bigger person. That means crocodile will eat this bigger person. That means what is the symbol that we are using? We are using this symbol. This is called this person A. Let's call it A, and let's call this person B. So we'll write it as A is greater or smaller. It is eating the bigger person, इसलिए A कैसा इंसान हो गया? A is smaller than B. Similarly, अगर मान के चलिए इसको हम रिवर्स कर दें, एक बड़ा इंसान यहाँ पे था एंड देयर इज अ स्मॉलर
fellow over here, then crocodile will eat the other person. So the symbol is this. That means person, let's call this person B, let's call this person A. B is greater than A. I hope this is clear to you now. क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि स्मॉलर देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है. सो ऑलवेज रिमेंबर क्रोकोडाइल जो है इट विल ऑलवेज ईट द बिगर पर्सन. So let's now write it over here. Let's say if I'll write A is greater than B, this will be false. Why? Because A की value 1 है, B is 3, and 3 is greater than 1 and not the other way around. Similarly, if I'll write if A is smaller than B, this will be true, because again the same thing, crocodile will eat the bigger person. B की value 3 है, and it's actually B which is bigger than A. These are two special operators which is like if I'll write तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये दोनों कंडीशन चेक होती है, और अगर कोई भी एक कंडीशन सही है देन इट विल गिव अस अ ट्रू रिजल्ट. तो दो कंडीशन मतलब क्या हुआ, अगर आप ये सिंबल देख पा रहे होंगे, दिस इज द ग्रेटर देन सिंबल और ये हमारा इक्वल टू का सिंबल. तो इफ आई राइट A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, तो पहले तो हम चेक करेंगे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है, क्या A से A 3 से बड़ा है विच हैज वैल्यू ऑफ 1? नो. तो पहली वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई. नाउ वील चेक द सेकंड कंडीशन, क्या A B के इक्वल है, दैट मींस क्या 1 3 के इक्वल है? दिस इज आल्सो फॉल्स. तो इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो सही नहीं हो पाई, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स. हैड आई रिटन इज A स्मॉलर देन और इक्वल टू B, अगर मैं ऐसा लिखता तो फिर अगेन ये क्या करता, पहले कंडीशन चेक करता, 1 क्या 3 से छोटा है? यस, इसलिए ये सीधे सीधे हमें ट्रू रिजल्ट दे देता रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि A B के इक्वल नहीं है. तो ये जो दो हैं ये एक स्पेशल ऑपरेटर्स की तरह काम करते हैं, वेयर इट विल चेक आइदर द फर्स्ट कंडीशन और द सेकंड कंडीशन. दैट मींस इट इज आइदर ग्रेटर देन और इट इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा, इट विल गिव अस द रिजल्ट. सेम वे जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि एंड और ये दो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज हम सर्टेन कंडीशंस में करते हैं जब हमें किसी भी कंडीशन को कंबाइन करना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट A is smaller than B and B is smaller than C, that means अगर आप यहां पर हम वापस जाएं, हमारे A की वैल्यू है 1, B की 3 and C की 5. So let's write it over here. A की वैल्यू 1 है, B की 3 है and C की 5 और 5. So क्या 1 3 से छोटा है? Yes, ये ट्रू हो गई. यहाँ पे एंड एक स्पेशल काम कर रहा है विच इज लाइक अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, दैट मीन्स B विच इज 3 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 5, ओनली देन इट विल गिव अस द रिजल्ट एज ट्रू. दैट मीन्स एंड कब काम करेगा? जब दोनों ही कंडीशन जो उसके इर्द गिर्द लिखी हुई हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इफ दे बोथ आर ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखता, इफ A इज लेस देन B एंड B is greater than C, हमारी ये कंडीशन तो ट्रू थी लेकिन ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो इस पूरे का रिजल्ट जो है वो हमारा फॉल्स आता है. सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. हम एक और की कंडीशन और चेक करते हैं. सो लेट्स से अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, लेट्स से आई राइट A is less than B और B is less than C. तो पहला वाला कंडीशन 1 is of course less than 3, this is true and this is also true, 3 is less than 5. So both the conditions are true. So OR operator will give us the true result. So that means if either of them are true or both of them are true, the OR operator, this is the pipe operator, ये आपको अपने कीबोर्ड में एंटर बटन के ऊपर मिलेगा, इसको आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा तब ये ऑपरेटर यहाँ पर आता है. So if both of them are true or either of them are true, then it will result us into a true value. So let's say if I'll write A is greater than B or B is less than C. So हमारा 1 क्या 3 से बिगर है? No, this is false. But क्या हमारा 3 5 से छोटा है? Yes, this is true. That means this will also result in a true value. So I hope ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आई होगी, और इसको हम एक बार R पर और देख लेते हैं to better understand.
तो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाना सीखा था, आपको याद होगा कि जो एरो ऑपरेटर होता है इट विल पुट द वैल्यू इनटू द ऑब्जेक्ट। सो ए एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर हमारी वैल्यू चली गई है 2 एंड बी इज अनदर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारी वैल्यू चली गई है 3। तो आप बताइए अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू बी देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। आई होप इसका आंसर आपको समझ आ चुका है। दिस विल बी फॉल्स, ए इज नॉट इक्वल टू 3। सो आप देख रहे पा रहे होंगे कि कंसोल में मेरा रिजल्ट जो है वो 3 आया। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, this is whenever we want to compare two values we will always use double equal to and not single equal to। single equal to assignment के लिए यूज होता है। when I'm saying assignment इसका मतलब जो हमारा ये एरो काम कर रहा है that exactly is the work of the single equal to। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूं c is equal to b, it's actually not comparing c and b, it's actually putting the value of b into c। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे जो पैनल है, जो एनवायरनमेंट है, इसमें जो है वो c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। So if I'll run this, you will see it is actually assigned the value and not produced any logical result in my console। So this is not equal to, what will be the answer for this? I hope आपको समझ आ चुका होगा। This will be true क्योंकि a is 2 and b is 3 and a is not equal to b because 2 is not equal to 3। and if I'm writing a is not equal to 2, that means this is actually comparing 2 against 2, which is false। and is a greater than or equal to 2? तो a जिसके अंदर वैल्यू है हमारी ट्रू 2 के इक्वल है लेकिन उससे बड़ा नहीं है। बट मैंने जैसे बताया था कि अगेन कि इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, either the first one or the other one, then it will produce us a true result। so this will be true because a is actually equal to 2। is b less than equal to c? 3 b के अंदर है, c के अंदर भी क्या है 3 है। so less than तो नहीं हुआ, वो कंडीशन फॉल्स हो गई। पर क्या 3 के इक्वल है? yes it is। so again it will give us a true result। यहाँ पे जो मैंने कंबाइन करके कंडीशन बताई थी is a smaller than b, पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। एंड व्हाट इज आवर सेकंड कंडीशन? a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड तभी वर्क करता है जब वो दोनों ट्रू होंगे। दैट मीन्स इसमें जो सेकंड कंडीशन है तो ये वाली ये फॉल्स है, इसलिए दिस विल रिजल्ट अस इनटू अ फॉल्स आंसर। और ऑपरेटर बिल्कुल अगर दोनों सही हैं, दोनों ट्रू हैं या दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, it will give us a true result। so if I'll run this, because a is actually smaller than b, regardless of the fact ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, तब भी ये ट्रू रहेगा क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है। सो आई होप ये ऑपरेटर आपको समझ आ गए होंगे कि हम ये कैसे यूज़ करते हैं। इनकी यूटिलिटी जो है हम आगे और देखेंगे, पर उससे पहले आप क्विकली या आई से ये आप प्रैक्टिस करें, इन सबको आर में डाल के देखें एंड चेक वेदर दीज आर कमिंग आउट टू बी फाइन। पहले असाइन करें ए की ये वैल्यू एंड रन दीज ऑन आर टू अंडरस्टैंड लाइक वेदर विच ऑफ दीज आर ट्रू एंड विच ऑफ दीज आर फॉल्स। I'll say अपना आंसर पहले प्रेडिक्ट करें एंड देन ओनली रन दीज कोड्स। ओके, सो हम डेटा टाइप से बढ़ते हैं। दिस इज अगेन प्रिटी इंपॉर्टेंट। कुछ पर्टिकुलर तरह के जब भी हम किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि डेटा टाइप वो किस तरह के हैं। व्हेन आई एम सेइंग डेटा टाइप, दैट मीन्स कि मैं अगर किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो किस तरह की वैल्यूज अपने अंदर ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो अपने अंदर नंबर सिर्फ लेगा, या फिर मैं उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, या फिर वो कोई कैटेगरीज है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा भी और भी एक दो तरह के जो है हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हमें समझना इम्पॉर्टेंट होता है। सो हियर आई एम। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप एक उस तरह का डेटा टाइप होता है जब भी हमें कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है या नंबर के साथ ऑपरेट करना है। दे कैन बी डेसिमल, दे कैन बी होल नंबर्स एज वेल, जैसे 2.34 और 6.5 और 10 और 2, these are all numbers। इसमें हमारे कुछ डेसिमल नंबर्स भी हैं एंड कुछ होल नंबर्स भी हैं। These are all numeric data type। The second one is integer। I hope काफ़ी लोगों को ये पता होगा
अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। इंटीजर अपने अंदर ये भी नंबर होते हैं, लेकिन ये कोई डेसिमल्स अपने अंदर नहीं लेते, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज अपने अंदर नहीं लेते, बट दे विल नॉट बी डेसिमल्स। सो 0, -3, -7, -22, 9, 1357, ये आर ऑल इंटीजर्स, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू अपने अंदर नहीं लेते हैं। अनदर वन इज कैरेक्टर। कैरेक्टर आर दी वंस जो कि हाँ कोई टेक्स्ट अपने अंदर लेंगे किसी भी तरह का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ABC, this is my character and this will become my character type. But important thing to note, अगर मैंने कभी भी इस तरह से लिखा हुआ है अपने R के कोड में 24, तो रिमेंबर ये कोड्स जो हैं वो किसी भी तरह के डेटा को कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इफ आई एम राइटिंग दिस एंड इफ आई एम चेकिंग कि इसका टाइप क्या है, दिस विल गिव मी A इज अ कैरेक्टर टाइप। ओके, वाई? क्योंकि मैंने इन कोड्स का यूज किया है। हैड आई रिटन A इज 24, ये मुझे रिटर्न क्या करता, एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा एक फैक्टर होता है, फैक्टर इज ऑल्सो सिमिलर टू कैरेक्टर। आई से कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप की तरह सिमिलर होता है, पर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। इसमें हमारी कुछ कैटेगरीज जो हैं फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम राइटिंग आई एम ओनली वर्किंग विद टू कलर्स, ब्लैक and white, and in my data I only have these two categories, one is black color and one is white color. So ये मेरा जो है वो फैक्टर बन जाता है, यानी इसके अंदर कौन से दो लेवल्स हैं, एक तो ब्लैक है और एक मेरा वाइट है। तो दिस इज सिमिलर टू कैरेक्टर, बट इसकी कैटेगरीज जो है वो फिक्स होती है, ये कोई रैंडम टेक्स्ट अपने अंदर नहीं लेता। और फाइनली वी हैव लॉजिकल डेटा टाइप, जिसका अभी हमने जिक्र बहुत सारी बार किया है, जो रिजल्ट देता है हमें ट्रू और फॉल्स में, क्या कोई चीज़ ट्रू है या कोई चीज़ फॉल्स है। दिस इज आवर लॉजिकल डेटा टाइप। आई गो बैक टू माय आर स्क्रीन कि ये आर में हमें कैसे दिखता है। तो अगेन ये मैं प्रैक्टिस डेटा सेट अपना यूज़ कर रहा हूँ, सैम्पल 1 यहाँ पर। और मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि कभी भी आप एक नया डेटा सेट खोल रहे होंगे या उसके साथ काम करना शुरू कर रहे होंगे, ऑलवेज डू दिस हेड। दिस विल डू व्हाट, ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देगा आपके डेटा का, विच इज लाइक कि हर एक कॉलम के अंदर क्या क्या वैल्यूज होती हैं। सो इफ आई रन दिस यू विल एक्चुअली सी, इफ आई एक्सपैंड दिस, कि हर एक वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्यूडो कोड, स्टेट, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं ये आपको बता देता है। इसके अलावा एक और फंक्शन जो है विच इज माई समरी फंक्शन। समरी फंक्शन क्या करता है कि ये हमारे डेटा की एक समरी हमको दे देता है। दैट मीन्स उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर कोई न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप है हमारे डेटा में, तो उसमें ये समरी रिजल्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उनको ये हमें बताता है। कैरेक्टर टाइप के केस में ये नहीं बता पाएगा, लेकिन ये क्लास बता देगा। क्लास मीन्स भाई डेटा टाइप का हमारा टाइप क्या है। सो इफ आई रन समरी ऑन इट, तो जितने भी मेरे न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप के जो कॉलम्स थे, जैसे स्यूडो कोड को जो था वो इंटीजर टाइप का था, तो और स्टेट जो है वो मेरा कैरेक्टर टाइप का था। तो यहाँ पे आप क्लास देख पा रहे होंगे कि कैरेक्टर आ रही है लिखी। लेकिन जहाँ पे भी इंटीजर या न्यूमेरिक टाइप के मेरा जो डेटा था, उसकी जगह यहाँ पे इसने समरी स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर दिया। तो इफ यू सी दिस, मिनिमम वैल्यू स्यूडो कोड में ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, but it's actually a category only for me if you'll actually ask me. भले ही वो उसको ट्रीट एक न्यूमेरिक की तरह कर रहा, but pseudocode is like it's a defining character for me, but वो कोड वाइज it is understanding it to be, क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर्स ही हैं, इसलिए इसको न्यूमेरिक टाइप ही समझ रहा है। तो अगर आपको कभी भी समझना है कि पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप क्या है आपके डेटा में, then you can always use this function called class. So let's say अगर मुझे pseudo code का क्लास चेक करना है, दैट मींस डेटा टाइप चेक करना है, देन आई विल राइट क्लास एंड आई विल राइट df sample डॉलर हमने पिछले एपिसोड्स में यूज करके देखा है। एंड नाउ इफ आई रन दिस यू विल सी कि ये जो है इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर मैं स्टेट पे ये चीज़ रन करता हूँ देन यू विल सी कि ये कैरेक्टर टाइप है। और अगर आप और कहीं भी चेक करना चाहें, आई विल राइट क्लास df अंडर माई ऑब्जेक्ट नेम डॉलर, लेट्स से ये वेरिएबल है, इसका मैं डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ,
इट विल अगेन गिव अस, बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर 1 और 2 वैल्यूज ये हैं रूरल एंड अर्बन के अंदर. इफ यू विल सी द डेटा यू विल सी दिस इज माय रूरल अर्बन एंड it has only 2 numbers 1 and 2, hence it is treating it as integer. कुछ एग्जाम्पल्स आपकी सहूलियत के लिए कि जब भी मैं कोट्स के अंदर कोई चीज डालूंगा इट विल बिकम अ कैरेक्टर. सो नाउ इफ आई रन अ क्लास ऑन दिस क्लास ऑफ p you will see it's a character type below. Similarly if I'll run q, और अगेन q जो है वो मेरा न्यूमेरिक टाइप बन जाएगा क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर प्रोड्यूस कर रहा है. सॉरी if I have to write q, you'll see it has become a numeric type. Now this is a curious case, the r वाला जो देख रहे हैं यहाँ मैंने कोट्स डाले हुए, तो what do you think यहाँ पे ये किस तरह का डेटा टाइप बन जाएगा? So if I'll run class on this it will be a character type. Yes. s को मैं रन करता हूँ. हाँ, this is an interesting case again. If I'll run a class on this, what do you think which type of data type this will be? Will this be numeric or will this be integer? So by default it will take it as numeric. उसको integer नहीं मानता क्योंकि numeric के अंदर ये दोनों कैटेगरीज आती है, with decimals और without decimals, so दोनों तरीके. फॉर एग्जाम्पल मुझे मान के चलिए मुझे इसको न्यूमेरिक नहीं रखना, मुझे इंटीजर ही रखना है, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, आई कैन ओवर राइट दिस. इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल इनटू अनदर टाइप, आई कैन ऑलवेज यूज दिस एज डॉट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये एस जो है वो अभी मेरा न्यूमेरिक टाइप का है, मुझे उसको इंटीजर में चेंज करना है, आई राइट एज डॉट इंटीजर और आई राइट द ऑब्जेक्ट नेम, आई रन दिस. Now if I'll check the class of s, it will be converted to integer क्योंकि मैंने उसको integer बना रखा है. So now you will see it's coming out as integer. Similarly s को मैं character में भी convert कर सकता हूँ. I can write it as dot character, then s, run this. Now I'll again check the class of s, it would have converted into a character type. See, so इनकी utility जो है आप और बेहतर समझ पाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका यूज करेंगे. अगेन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माय कैरेक्टर टाइप्स क्योंकि मैंने कोट्स का यहाँ पे यूज किया हुआ है. तो सी दिस हैज बिकम अ कैरेक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि जो फैक्टर है वो अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज को कैरेक्टर टाइप बनाना है, मान के चलिए इसके अंदर ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो टी अपने अंदर लेगा, एंड इफ आई रन दिस यू विल सी इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं. अगर इसकी मैं क्लास चेक करूंगा एंड इफ आई रन दिस यू विल सी इट्स अ फैक्टर टाइप. और अगर मैं सिर्फ टी को देख कर रन करूंगा यू विल सी कि उसमें वो लेवल्स बताएगा कि इसमें कौन से 2 लेवल्स पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मेल और फीमेल एम और एफ ही है. तो यू विल सी लेवल्स के अंदर वो सिर्फ एम और एफ रिटर्न करेगा. सो हियर यू कैन सी एम और एफ आ रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स. इसकी यूटिलिटी आपको और समझ आएगी जब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे के नए नए फंक्शंस का यूज़ करेंगे. दिस विल बी मोर यूजफुल देन. सो डोंट वरी फॉर नाउ बट डू प्रैक्टिस दिस. आई लीव यू विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. आप प्लीज़ पहले प्रेडिक्ट कीजिए कि आपको क्या लगता है किस तरह का डेटा टाइप होगा, एंड देन रन इट ऑन आर टू चेक योर रिजल्ट्स.